हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। हम देखने जा रहे हैं कि कैसे इस डॉक्यूमेंट को एज इट इज अच्छे से प्रिंट किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो आप बाजार से यानी मार्केट से पेपर लेकर आते हैं ना, उसी साइज में आपको प्रिंटिंग भी करनी जरूरी है। टाइपिंग भले ही आप यहाँ पर वर्ड में कर रहे हैं, लेकिन उसका एक्चुअल हार्ड कॉपी जब आपको निकालना है तो इस पेज का साइज यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज का साइज और आप जो बाजार से लेकर आए हैं प्रिंट आउट के लिए पेपर, उसका साइज सेम होना चाहिए। वरना प्रिंट्स जो हैं वो थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो सकती हैं, ऊपर नीचे हो सकती हैं। इट इज एसेंशियल कि पेपर का साइज जो है वो बहुत मैटर करता है। दोस्तों, अनुमान A4 पेपर ज्यादातर यूज होते हैं ऑफिशियल वर्क के लिए, फॉर्मल लेटर्स वगैरह के लिए। आप यहां से पेज लेआउट ऑप्शन में से जाकर के अलग अलग साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर लोग जो फॉर्मल लेटर्स वगैरह के लिए है A4 साइज यूज करते हैं। डिफॉल्ट लेटर साइज यहां पर MS वर्ड में होती है। इसके अलावा लीगल साइज के पेपर भी बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं दोस्तों ऑफिशियल वर्क के लिए। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव A5, ये सारे साइजेस भी बहुत पॉपुलर होते हैं। अगर हम बात करें A4 साइज की, तो A4 साइज का मार्केट में जो पेपर मिलता है वो अनुमान जो है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साइज से थोड़ा सा माइन्यूट सा अलग होता है। यानी जो मार्केट से हम इंडिया में पेपर लेते हैं वो एक आध सेंटीमीटर की थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो A4 होता है वो US A4 के हिसाब से होता है। तो थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन उतना ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो यहां से आप साइज सिलेक्ट करें सबसे पहले, A4 साइज या जो भी आप पेपर लाए हैं वो साइज, और फिर ही आप इसे सेट करने की कोशिश कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा प्रिंट से पहले याद रखनी है वो है मार्जिन से रिलेटेड चीजें। जी हाँ, आप देख सकते हैं दोस्तों, अक्सर जब भी आप को मैं यहां से प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाता हूं, आप देखिए कुछ हिस्सा जो होता है पेज का वो ऑटोमेटिकली छोड़ा हुआ होता है। वहां पर ना आप टाइप कर सकते हैं ना आप कुछ प्रिंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर अगर मैं जूम करूं तो ये ऊपर का जो हिस्सा है ये हमेशा ब्लैंक रहेगा। ये यहाँ पर साइड का जो हिस्सा है ये हमेशा ब्लैंक रहेगा। यहाँ पर ना आप कुछ टाइप कर सकते हैं ना आप कुछ यहाँ पर प्रिंट होने वाला है। तो ये ऑटोमेटिकली छोड़ी हुई जगह होती है और इसी को हम मार्जिन कहते हैं दोस्तों। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा आपको याद रखनी है वो है रिलेटेड टू मार्जिन। आप मैनुअली भी मार्जिन को सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, मैं अपना कर्सर लेकर के जाता हूं तो इधर से आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं। कितना आपको लेफ्ट कितना आपको राइट करना है वो आप सेट कर सकते हैं। ज्यादा आपको नहीं छोड़नी है जगह तो आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सिमिलरली इस तरह से जैसे किया आपने, उसी तरह यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मैं इस तरफ लेके आ जाता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा जगह छूटे। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मार्जिन ज्यादा छूटनी चाहिए तो मैं इस तरफ इसे एक्सटेंड भी कर सकता हूं। तो इस प्रकार लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम सभी साइड की मार्जिन को आप मैनुअली भी अरेंज कर सकते हैं। यहां से आप टॉप और बॉटम की कर सकते हैं। इधर से टॉप की आपने मार्जिन को सेट किया। सिमिलरली पेज के अंत में आप यहां से बॉटम मार्जिन को भी मूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप मैनुअली तो अरेंज कर ही सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां पे पेज लेआउट के अंदर भी मार्जिन के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहां पर बहुत सारी डिफॉल्ट और कस्टम सेटिंग्स होती हैं। यहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नॉर्मल मार्जिन, नैरो मार्जिन, मॉडरेट, जो आपको सही लगे आपके यूज के हिसाब से वो टाइप ऑफ मार्जिन आप ले सकते हैं। नॉर्मल, नैरो मार्जिन वगैरह आपको जो ठीक लगे, मॉडरेट मार्जिन आपको जैसा सूटेबल लगे वैसा आप ले सकते हैं। वरना बेस्ट तो यही रहता है कि आप मैनुअली भी इसे सेट कर दें। तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो साइज ऑफ पेपर और दूसरा मार्जिन ऑफ पेपर। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो वो है ओरिएंटेशन का, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि सीधा पेज है। पोर्ट्रेट पेज, लैंडस्केप पेज जो होता है वो इस प्रकार का टेढ़ा पेज होता है। दोस्तों, आपको प्रिंटर के अंदर कभी टेढ़ा पेज डालने की जरूरत नहीं है। प्रिंटर में आप वैसे ही पेज डालेंगे, बस वो प्रिंट जो है वो लैंडस्केप में हो जाती है। तो यूजुअली आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप यहां से ओरिएंटेशन सेट कर लीजिए। पोर्ट्रेट अभी मैं फिलहाल यहां पर सेट कर देता हूं। दोस्तों, लैंडस्केप के लिए पेज को आपको टेढ़ा मेढ़ा करके डालने की जरूरत नहीं है। प्रिंटर में आप जैसा डालते हैं वैसे ही डालिए। यहां से प्रिंट सेटिंग में वो आप ओरिएंटेशन को चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन सबसे मुख्य हैं, मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं प्रिंट की बात करूं तो जब आप प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। डायरेक्टली सिर्फ इस प्रिंट बटन पे आपको क्लिक नहीं कर देना है। कई बार आप कोई कुछ गड़बड़ी भी कर सकते हैं, तो डायरेक्टली प्रिंट मत कीजिए। पहले आप प्रीव्यू देखिए जो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि भैया ये ठीक लग भी रहा है या नहीं। इसके अलावा आपको प्रिंटर यहां से सिलेक्ट करना होता है। आपका जो भी प्रिंटर है उसे सिलेक्ट कर लीजिए और फिर
फिर आप प्रिंट कीजिए। जो आपका कनेक्टेड प्रिंटर होगा उसको सिलेक्ट कीजिए और फिर प्रिंट कीजिएगा। साथ ही साथ सबसे अहम ऑप्शन होता है यहां पर सेटिंग्स के अंदर, आप देखिए यहां पर प्रिंट ऑल पेजेस, करंट पेज, कस्टम प्रिंट जैसे ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अभी एक और ऑप्शन है जो हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसका नाम है प्रिंट सिलेक्शन। ये तब हाईलाइट होता है जब हम कुछ सिलेक्ट करके उसी को प्रिंट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट सिलेक्शन और प्रिंट करंट पेज का ऑप्शन आप यहां से ले सकते हैं। प्रिंट करंट पेज के ऊपर जाएंगे तो आपको वो जो करंटली पेज होगा सिलेक्टेड या जिस पर कर्सर होगा वो पेज आपको प्रिंट करके वो दे देगा, सारे पेज नहीं होगा। कई बार बहुत सारे पेजेस का डॉक्यूमेंट हो सकता है, तो आप प्रिंट ऑल पेजेस करेंगे तो वो 100 के 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट जितना भी बड़ा होगा वो सारे एक साथ आ जाएंगे। कई बार आप छांट करके उसमें से कुछ पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो कस्टम प्रिंट सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर कॉमा लगा करके नंबर्स डालिए 1, 2, 3, तो वो पेजेस रैंडमली प्रिंट होंगे जैसे आपने सिलेक्शन किया होगा। कई बार आपको बीच में से कोई प्रिंट चाहिए, जैसे 10 से 15 पेजेस की मैं प्रिंट चाहता हूँ, पेज नंबर 10 से लेकर 15, तो वो आप डैश डाल करके डालिए तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये बेसिक चीजें हैं जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शन, प्रिंट ऑल पेजेस, सभी चीजें प्रिंट हो जाएंगी, डायरेक्टली प्रिंट का कमांड चला जाएगा। प्रिंट करंट पेज में याद रखिए जहां पर कर्सर होगा वो पर्टिकुलर पेज प्रिंट होगा। प्रिंट सिलेक्शन में जो आपने सिलेक्ट किया है वो पार्ट प्रिंट के लिए चला जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मैंने आपको बताए। इसके बाद सिर्फ आपको इस प्रिंट के बटन पे क्लिक कर देना है प्रीव्यू देख करके और आपका प्रिंट कमांड चला जाएगा।